कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। कैसी हो डार्लिंग? ठीक हूँ अब। मुझे लगा आज हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। इतनी आसानी से थोड़ी होगा। पहले तुम्हारी होने वाली बीवी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगी, फिर ब्रेकअप के बारे में सोचूंगी। छोड़े उसे। आपसे ज्यादा अहमियत किसी की नहीं है। दादो, डर गया था आज बहुत। क्यों? घर वालों को पता है? नहीं, बता दूंगा थोड़ी देर में। छोड़ो भाई, कौन सा किसी ने आना है। तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं आपके साथ। ना आए, मैं तो रात यहीं पे गुजारूंगा आपके साथ। नहीं, उसकी क्या जरूरत है, ये सारे नर्सेज वगैरह तो है ना। कोई बात नहीं दादू, आप आराम करें, आपके साथ ही हूँ। आज मैं अपनी डार्लिंग को देखते देखते सोऊंगा। अच्छा, ये सोफा देखो रखा है ना। मैं सो जाऊंगा थोड़ी देर में। प्रॉमिस? हाँ हाँ, प्रॉमिस। ओके, आप सो जाएं। क्या मुंह लगा रहा है? कुछ बोलो ना। क्या? ऐसे मामलात में अब मैं क्या ही बोलूं? कैसे मामलात में बेटा? उसने तुम्हारी गाड़ी जलाई, हाँ फलक की मंगनी तोड़वाई, हाँ, अंकल को उसकी वजह से थाने जाना पड़ा, बिलान आकर यूनिवर्सिटी और घर आके तुम्हें तंग किया। हाँ, फिर साथ ही साथ वो ओल्ड एज होम जाता है, ओल्ड एज के साथ कितना क्यूट है, अपनी दादी से कितना प्यार करता है, फलक की बात भी पक्की करा रहा है। और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं नई गाड़ी भी लेके दे रहा था। आगे मैं ये बोलती तुम्हारे सर पे उठा के मारूंगा कि दोबारा हूं किया तो। मैं ये सब बातें तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुम आगे से हूं करती रहो। जानू, मेरी एक्सपर्ट राय में ना, आई थिंक ही इज अ गुड गाय। कुछ ऑब्वियस रेड फ्लैग्स हैं, कुछ ग्रीन भी तो हैं। आई थिंक तुम्हें उसकी दादी से जाके मिलना चाहिए। इसमें कोई बुराई तो नहीं है। आई मीन, यू आर अ डॉक्टर, शी इज अ पेशेंट, तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। दादी जाके मिलाओ। ओ हसन, हाँ, जहर लगता है मुझे। तुम वेट करो, मैं मिल के आती हूँ। कम इन। हाय। आ गई तुम? तुम्हें पता था कि मैं आऊंगी? हाँ, ना आने की कोई वजह ही नहीं थी। काम यार सबसे बड़ी वजह है। से दादू बहुत स्वीट है उसकी, तुम उनसे मिलके आ जाओ। तुमने खाम में उसको हवा बना के रखा हुआ है। तुम्हें बड़ी सिंपैथी है उससे। वैसे फ्लोर नंबर 2 पे प्राइवेट रूम नंबर 4 है, ठीक है? जाओ मिलके आ जाओ तो चलते हैं। ये क्या कर रही हो तुम? सोच लो एक दफा, मुसीबत गले में पड़ती है, मुसीबत के गले नहीं पड़ा जाता। ये तुम्हारे यहाँ आने का मतलब समझेगा कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। ये जो तुम्हारे साथ अब हो रहा है ना, मेरे साथ कुछ दिन पहले हो चुका था। शायद अब तुम्हें अंदाजा हो रहा हो कि इंसान अपने इख्तियार में नहीं रहता। मैं इसलिए आना ही नहीं चाहती थी, पर अब तो आ गई हो, और आ गई तो आओ। कौन है कामयार? आ रहा है दादो। कौन आ रहा? वही थप्पड़ वाली। ओ, बुलाओ उसे।
बुलाओ, अंदर बुलाओ, मैं मिलना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। आओ, बैठो बैठो। जी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। है ना? मैंने आपको देखा था ओल्ड एज होम में। मैं वहाँ कम्युनिटी सर्विस के लिए जाती हूँ। अच्छा, वो तो हमारा ही है। कामयार और मैं वहाँ संभालते हैं। अब हाजी साहब ने बनवाया था। असल में तो संभालता कामयार ही है। मुझे तो ऐसे ही लेके चला जाता ताकि घर से निकलने का बहाना मिल जाए मुझे। अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतर है। मैं एक बात पूछूं तुमसे? जी जी। अब तुम वहां जाके बैठना, मैंने बात करनी है उससे। चला जा जा जा। तुमने कामयार को थप्पड़ क्यों मारा था? दादी बहुत तंग करता है मुझे, बहुत ज्यादा। मतलब परेशान किया हुआ इसने मुझे भी, मेरे घर वालों को। मेरे पापा ने मुझे ग्रेजुएशन के लिए गाड़ी गिफ्ट की थी, इसने जला दी। अब कान खींचूंगी मैं इसके। वैसे अगली बार ऐसी कोई हरकत करे ना तो 2 थप्पड़ खींच के मारो। ठीक है? फाइनली हम घर आ गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आराम से आराम से आराम से आराम से। बस आप जाइए। थैंक यू। अब से मैं खुद आके आपको डेली दवाई खिलाऊं। मैं खा लूंगी। नहीं खाती है ना, यही तो मसला है। नहीं जान, मैं खा, प्रॉमिस। पक्का? पक्का पक्का। गुड। एक बात पूछूं आपसे? पूछ बल्कि छोड़े यार, बात नहीं, बल्कि नहीं छोड़े ना। क्या पूछना है? पूछ। सो आयरा कैसी लगी आपको? आयरा प्यारी बच्ची, बहुत अच्छी। अच्छी है ना? लेकिन मसला है। क्या मसला है? तो उसके काबिल नहीं है। क्यों? मतलब मुझ में क्या कमी है? कमी नहीं, थोड़ा ज्यादा है। क्या? सब कुछ। आजादी ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, जबरदस्ती ज्यादा है, जिद ज्यादा है। और ये सब चीजें ना किसी के दिल में उतरने नहीं देती। और किसी के दिल में उतरने के लिए क्या चाहिए होता है? आजिज़ी, इनकसारी, नरमी। और अगर फिर भी किसी के दिल में जगह नहीं बना सके तो? सवाली का काम इनकसारी से दरवाजे पे दस्तक देना होता है। एक ना एक दिन सवाली को कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है, वरना जो नसीब में ना हो, बड़े बड़े बादशाहों को नहीं मिल सका तो तुम कैसे लोगे बेटा? क्या कहा था मैंने? एक दिन आएगा तो मुझे ढूंढते हुए आओगी। अच्छी नाक है यार। मेरा मतलब इस पे गुस्सा नहीं रखा करो, अच्छा नहीं लगता। तुम अगर अपनी नाक अपनी जिंदगी तक रखते ना तो मेरी नाक पे इतना गुस्सा ना होता।
मुझे और मेरी फैमिली को तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। तो मैं चाह रही थी कि हम आराम से बैठ के बात कर लें। चलो आराम से बैठ के बात करते हैं, आओ। यही तो हम चाहते थे। आओ चलो आ जाओ आ जाओ, आओ आओ। तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं। तू जो कभी जाए कौन सिखाए दिल की कैसे सुनती है। कभी जो मंजिल ना आसान रंजिश को भी दरमियान खत है जो तुझको लिखे शायद मिल ना सके। खैर तू अब जो मिले सुन ले ये सदा। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी। प्लीज ऐसे मत देखो। सॉरी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने बैठी हो अपनी मर्जी से। पता होता तो पहले बीमार पड़ जाता। देखो, मेरा तुम्हारे साथ यहाँ आने का एक ही मकसद था कि मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर लूँ। कहो, मैं सुन रहा हूँ। सिर्फ सुनना नहीं है, समझना भी है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कहो। तुम्हारा ना मेरे जहन में एक इमेज था। मैं तुम्हें जज किया हुआ था। लेकिन तुम्हें 2 दिन हॉस्पिटल में देखने के बाद मेरा ओपिनियन तुम्हारे बारे में थोड़ा सा चेंज हुआ है। और ये चेंज ओपिनियन क्या है? पहले मुझे लगता था कि तुम बात करने के बिल्कुल काबिल नहीं हो। अब मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ आराम से बैठ के बात करके प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। एंड देखो यार, तुमने जो भी किया है, सारा तमाशा जो भी तुमने किया है, मेरी फैमिली को तो तुम मतलब जहर लगते हो। और मतलब लगना बस करो कि तुम्हारे घर वाले मुझे नहीं जानते, ठीक है? और तुम्हारे मेरे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी है वो नहीं हुई है। तो फिर तुम्हारी क्या राय होगी? I'll be honest, मैं बिल्कुल सच बोलूंगी। अगर एक लड़की तुमसे डर रही है, उसको 24 घंटे ये खौफ है कि तुम कौन सा नया तमाशा खड़ा करोगे, उसको अपने पापा की इज्जत की टेंशन है। That's not normal. मैं तुमसे डर नहीं सकती, मैं इस तरह नहीं रह सकती, मैं खुद को ऐसे नहीं देखना चाहती। कैसे देखना चाहती हो खुद को? जैसे मैं थी। अगर तुम मुझे पसंद करते हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे तंग करोगे। मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ? हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है। हम दोनों के बीच यही रिश्ता है। तुम मुझे डराते हो, मैं डरती हूँ। तुम मुझे तंग करते हो, मैं तंग होती हूँ, बस। ये जो तुमने हम दोनों का है ना, ये मैं और तुम का फासला तय करके बना है। और मेरा कोई प्लान नहीं है हमसे मैं और तुम पे जाने का। और रहा सवाल, जैसा मैं इंसान हूँ, तुम्हारे घर वालों को नहीं पसंद तो मैं तंग करता हूँ। खुद को चेंज करने के लिए तैयार हूँ मैं। क्या क्या चेंज करो? तुम जैसा बोलोगी वैसा बन जाऊंगा, जो बोलोगी। इतना आसान नहीं होता है। तुम कह कर तो देखो। काम यार, I don't like you like that. मुझे तुम नहीं पसंद हो उस तरह। हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। मुझे असल में तुम नहीं पसंद हो। कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझ में। चलो ठीक है, ये बता दो क्या अच्छा नहीं लगता मुझ में?
तुम्हारी पार्टी करना। तो एक सेकेंड आगे। तुम लिस्ट बना रहे हो? Are you serious? हाँ आया, मैं कोई पॉइंट नहीं मिस करना चाहता। बताओ, कंटिन्यू। पार्टी करना, सेकंड। अच्छा ठीक है, लिखो। तुम्हारा पार्टी करना, रात रात बाहर रहना, आवारागर्दी करना, ओके, रैंडम लड़कियों के साथ फिरना, वेप करना, सिगरेट पीना। एक सेकेंड, लड़कियों के बाद व्हाट? सिगरेट पीना, वेप करना। ओके। तुम्हारा कोई करियर नहीं है, तुम एम्बिशियस नहीं हो, तुम अपने जिंदगी में जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनको सीरियस नहीं लेते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर वाले। ओके, परफेक्ट। और बस इतना ही? That's it. या ठीक है, मैं पैर पड़ जाऊंगा सबके, और जब तक सब कुछ नहीं होता मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा। एक चांस दे दो प्लीज, एक आखिरी बार। अगर इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है या तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, डन। और ये लिस्ट नोटेड, इजी। सही है। तुम कुछ खाओगी नहीं, पियोगी नहीं, सिर्फ गुस्सा करोगे मुझ पे? I'm okay, thank you.